हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल ज़ारा हैप एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे कि प्रश्नावली 5A की समांतर श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे पहले वाला हमने द्विघात समीकरण बताया है, आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो एक यूनिक तरीके से बताया गया कि कैसे हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। आप उसको जाकर मेरे चैनल ज़ारा हैप एजुकेशन पे आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। आइए देखते हैं, ये हमारा चैप्टर प्रश्नावली 5A तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। मतलब कि इन सब में कितना अंतर है। सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है कि सभी में अंतर। सर्वांतर का अर्थ होता है सभी में अंतर। जितने भी अंक लिखे हैं इन सब में कितने कितने का अंतर है वो क्या कहलाता है, सर्वांतर। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 1 -1 -3। ये हमारा क्वेश्चन दिया है 3 1 -1 -3। इसमें हमको बताना है कि कौन सर्वांतर है और प्रथम पद है या नहीं। इस श्रेणी है, ये श्रेणी दिया हुआ है, इस श्रेणी में हमको पता करना है कि ये श्रेणी जो है ना ये सर्वांतर है कि नहीं। सबसे पहले पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो ज़रूर बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये जो हमारा द्वितीय पद होता है इसको हम D1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, D1। D1 में हम क्या करेंगे, इसको इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1 में से जब हम 3 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, -2। माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं D2। अब D2 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें भी -2 का अंतर आएगा। ठीक है, अब हमारा D3 बचा। D3 इसको मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, D3 जब इसको मानेंगे तो -3 में जब इसको माइनस करेंगे तब भी अंतर कितना आ जाएगा, -2 का। तो अंतर हमारा कितना आ रहा है, सभी में अंतर, यानी सर्वांतर हमारा कितना आ रहा है, सर्वांतर हमारा आ रहा है -2। देखिए सभी में -2 -2 -2 का अंतर आ रहा है, इसलिए हमारा सर्वांतर कितना है, -2। और फिर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि प्रथम पद, इसका प्रथम पद भी लिखना है। तो हमारा प्रथम पद कितना था, हमारा प्रथम पद यही तो है, प्रथम पद ये है ना, 1 -3। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर हो जाएगा 1 -3। यही हमारा प्रथम पद है। ठीक है, देखिए इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो श्रेणी दी हुई है इसको हमको मानना होता है D1 D2 D3। तो हमको क्या करना चाहिए, एक अंक को छोड़कर उसके बाद वाले अंक को हम D1 मान लेते हैं और D1 से क्या करेंगे, जिसको D1 मानेंगे उसमें से उसके पीछे वाले को, यानी कि आगे वाले को, जो आगे वाला अंक है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर देखेंगे कि घटाने पर हमारा कितना आ रहा है। फिर इसी तरह हम D2 मानेंगे, जो अभी तक D1 माने थे उसके आगे वाले को हम D2 मानेंगे और उसमें से जिसको D1 माने थे उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो जब घटाएंगे उसमें अंतर देख लेंगे। इसी तरह हम घटाते चले जाएंगे। अगर हमको अंतर, इसमें से जो अंतर है वो सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो हमारा क्या, सर्वांतर हम लिख देंगे। अगर पूछा हुआ प्रथम पद द्वितीय पद, तो प्रथम पद हमारा ये हुआ, द्वितीय पद ये हुआ, तृतीय पद ये हुआ। ठीक है, अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, -5 -1 3 7 डॉट 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 है। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है, इसमें कहा है प्रथम पद वही है समांतर श्रेणी के लिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, D1। देखिए ये समांतर श्रेणी में है, इसको मान लेंगे D1। तो D1 में क्या करेंगे, -1, ये वाला D1 जो जिसको हम D1 माने -1, और इसमें से क्या करेंगे, -5 को घटाएंगे। क्योंकि देखिए -5 को जब हम घटाएंगे, -5 ये घटा, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 का 4 आ जाएगा, आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम क्या करेंगे, D2 को इससे घटाएंगे। ये D2 है, D2 को हम क्या करेंगे, D1 से घटा देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं D2 - D1, यानी कि 3 में से हम क्या करेंगे, 3 में से -1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब भी ये आएगा कितना, -4।
देख लीजिए, ये -1 है, ये 3 है, ये प्लस का 3 है, ये -1 है, तो कितने का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है भाई। देखिए 3 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है कितना 0, 0 के बाद आता है -1, तो कितने का अंतर आया ना, 4 का अंतर। अब इसी तरह हम D3 में क्या करेंगे? D3 में 7 से 3 को घटाएंगे। अब 7 से हम 3 को घटा रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर। मतलब हमको ये देखना है कि ये जो अंक आ रहा है, अंतर में जो अंक आ रहा है वो कितने कितने का आ रहा है। तो अंक जो है वो 4 4 4 4 सब में अंतर आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो सर्वांतर होगा, ये जो सर्वांतर होगा वो कितना होगा? सभी में अंतर। सर्वांतर का अर्थ होता है सभी में अंतर, तो सभी में अंतर कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है। अब पूछा हमसे क्या पूछा है कि प्रथम पद हमारा क्या होगा? तो प्रथम पद हमारा जो होगा, प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा भाई? पहली बार हमने किसको किसको घटाया? इसी को तो घटाया है, तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? -1, और ये हो जाएगा -5। ये हो गया हमारा प्रथम पद, ठीक है। अब इसी तरह देखिए तीसरा भी है, चौथा भी है, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी, ये सब समांतर श्रेणी दी हुई हैं, कौन सी समांतर श्रेणी, यदि कोई समांतर श्रेणी है, पहले इसको हमको चेक करना पड़ेगा कौन सी समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर हमको निकालना है और इनके 3 पद भी लिखना है। क्या करना है? 3 पद भी लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया 2 4 6 8, ये तो हमारी क्या है? श्रेणी है। ये क्या दिया हुआ है? श्रेणी। तो अब ये श्रेणी है, इसको हमको सबसे पहले चेक करना है कि श्रेणी है समांतर श्रेणी। हाँ दिख रही है, आपको दिख रही होगी कि ये समांतर श्रेणी। इसमें हम देखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर क्या अर्थ होता है? यानी सभी में अंतर कितना कितना होगा। तो पहले हम इसको मानेंगे, पहले वाला अंक छोड़ देंगे, दूसरा वाला अंक को देखेंगे। इसको हम क्या करेंगे? D1 मानेंगे। अब D1 को 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाने पे हमको क्या होता है? 2 ही आता है। हमेशा घटाया जाता है ना कि जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसको D1 माना है तो इसके आगे वाले को मानेंगे D2। D2 माने तो इसको क्या करेंगे? D2 जब इसको मानेंगे D2 से D1 घटा देंगे, D2 से D1 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाएगा तो तब भी कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसको माना D3, तो जब D3 माना तो क्या करेंगे? D3 में से D2 घटाएंगे, D2 यानी 8 में से 6 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाए तब कितना आया? 2। यानी कि हमको तीनों में क्या क्या मिल रहा है? 2 2 मिल रहा है। अर्थात इसका जो सर्वांतर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? सर्वांतर बराबर 2। इसको हम लिख सकते हैं अतः 2 4 6 8 में सर्वांतर जो होगा, समांतर श्रेणी का सर्वांतर, ऐसे लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। इसके बाद हमसे देखिए क्या पूछा है कि इसके बाद इनके 3 और पद भी लिखिए। तो 3 कौन कौन से पद हैं? तो हमारा देखिए 2 निकला था, 2 हमारा पद निकला था कि अंतर कितना है? 2। अब इसमें पद कैसे देखिए आप? इसका लास्ट वाला देखिए आप, लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला 16 है, 16 है। और हमारा सर्वांतर कितना निकला है? हमारा सर्वांतर निकला है 2। तो आप 3 पद लिखना है। सबसे लास्ट वाला क्या है हमारा? 16 ऐसे दिया था, 2 4 6 कितना दिया है? सॉरी कितना दिया? 2 4 8 16 दिया था, इतना दिया था। अब इसको हम क्या करते हैं? इसके आगे वाला पद को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए दुगना दुगना करके लिखा है, 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये गुणे में हो जाएगा, 16 दूनी 32, एक पद ये हो गया। अब ये 32 हो गया, ये अगला पद हमारा क्या निकला? 32। अब ये 32 के बाद ये एक पद हो गया। अब 32 को फिर 2 से गुणा कर, क्योंकि हमारा सर्वांतर कितना निकला? 2 ही तो निकला है। 32 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64। दूसरा पद ये निकला। अब 64 आया, इसके बाद क्या है? 32 के बाद 64। अब 64 को फिर हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि सर्वांतर हमारा 2 निकला है, अंतर 2 ही 2 होगा, 2 तो ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 6 12। तो हमारे 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए 32 64 और 128, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर आप लोगों को इसी तरह आप देखिए ये सब क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट में हमको बताइए, हम फिर से इसको दोबारा आपको अच्छे तरीके से फिर से बताएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आई, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।